एसओजी बता दें। एसओजी की जांच इतनी धीमी है, एक आदमी पकड़ते हैं, फिर महीना भर 15 दिन 20 दिन आराम से शांति से क्यों नहीं पकड़ रहे हैं, क्यों नहीं गति को तेज कर रहे हैं। और मैं मुख्यमंत्री जी को याद दिलाना चाहूंगा 2021 1 अक्टूबर का जो वो ट्वीट जो मुख्यमंत्री जी ने किया था और गुलाब जी कटारिया विधानसभा के अंदर रोए थे कि एसआई भर्ती और पेपर पूरी तरह से जो है लीक हो चुका है, भर्ती पूरी फर्जी है, रद्द होना चाहिए। तो इस मामले को लेके अब सरकार के बैठे हुए लोग अब क्यों उस चीज में यू टर्न ले रहे हैं, क्यों पलट रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुभूमि न्यूज। एसआई भर्ती धरने को लेकर लगातार आज 64वां दिन है। शहीद स्मारक पर आज 64 दिन हो गए हैं, जिससे लगातार ये धरना प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है। और उस धरने के अंदर एक अहम भूमिका निभा रहे हैं रालोपा के कार्यकर्ता के रूप में, एक कहूँ या फिर ऐसे कहूँ कि कर्मठ एक ऐसे सिपाही जो आरएलपी को समर्पित हैं। और आज बच्चों की इस लड़ाई के अंदर भी पिछले करीब 2 महीने से यहाँ पर डटे हुए हैं। मेरे साथ में डॉक्टर श्रवण चौधरी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, बच्चों का मुद्दा है, लेकिन आप लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं और एसआई भर्ती को लेकर जो मुद्दा चला है उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, जिस प्रकार से ये 2021 की भर्ती है और पिछले 5 सालों से जो है स्टूडेंट रोडों पे संघर्ष कर रहे हैं और लास्ट में थक हार के स्टूडेंट ने हनुमान बेनीवाल जी का हाथ थामा। तो जब हमारा प्राइमरी जो एक दायित्व है कि हनुमान बेनीवाल जी की पार्टी के हम सिपाही होने के नाते और विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, विद्यार्थी पीड़ित है, तो हमने हमारी ताकत इस एसआई भर्ती को रद्द करवाने के लिए और युवाओं के हक और अधिकार की लड़ाई में हमने अपना आप को समर्पित कर रखा है। और पिछले 65 दिनों से ज्यादा का समय हो चुका है। 25 तारीख को एक बड़ी रैली का आगाज भी हुआ था, जेल भरो आंदोलन भी हुआ था। इस बीच में भाई राकेश बिश्नोई को न्याय दिलाने के लिए हम एसएमएस मोर्चरी पे 7 दिन का समय वहां पे भी हमने व्यतीत किया और भाई को न्याय दिलाया। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा आपके मीडिया के माध्यम से कि ये सरकारी तंत्र में बैठे हुए लोग, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, मैं मुख्यमंत्री जी को याद दिलाना चाहूंगा 2021 1 अक्टूबर का जो वो ट्वीट जो मुख्यमंत्री जी ने किया था और गुलाब जी कटारिया विधानसभा के अंदर रोए थे कि एसआई भर्ती और पेपर पूरी तरह से जो है लीक हो चुका है, भर्ती पूरी फर्जी है, रद्द होना चाहिए। तो इस मामले को लेके अब सरकार के बैठे हुए लोग अब क्यों उस चीज में यू टर्न ले रहे हैं, क्यों पलट रहे हैं और क्यों नहीं भर्ती रद्द कर रहे हैं। कहीं न कहीं सरकारी तंत्र में बैठे हुए लोगों का पूर्ण रूप से इन्वॉल्वमेंट है। तो समय रहते सरकार भर्ती रद्द करे, नहीं तो रालोपा सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में लाखों की संख्या में जो है देश की दिल्ली को घेरने का काम करेंगे। और खाली राजस्थान ही नहीं, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, पंजाब और बिहार के युवा भी हमारे साथ होंगे और हम लाखों की तादाद में दिल्ली को घेरने का काम करेंगे। हम माननीय कोर्ट जो निवेदन है कि 1 तारीख को जो सुनवाई है उसमें युवाओं को ध्यान में रखते हुए इस भर्ती को रद्द करने का काम करें। अच्छा, आप लंबे टाइम से यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। आपने जो बताया कि जैसे कि रैली की, मैंने उस रैली को कवर भी किया था, उसमें काफ़ी संख्या में युवा भी पहुँचे थे। लेकिन उसके बाद भी कई सारे ऐसे विधायक हैं, उनके भी ऐसे बयान आए थे कि भाई इस भर्ती को रद्द करना चाहिए। लेकिन क्या मानते हैं कि ये एक मुख्यमंत्री की हठधर्मिता है या फिर इसमें कुछ और चीज़ें हैं जिसकी वजह से रद्द नहीं कर पा रहे? देखिए, 2 कारण, बड़े कारण हैं जो हमें लग रहे हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री जी इतने जो है ना इस मामले को लेके गंभीर नहीं है। गंभीर आदमी कौन होता है? जिसको समझ ज्यादा हो, अच्छी समझ हो, गहरी समझ हो। और एजुकेशन के मामले में हो सकता है कि कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जी इस मामले में कमजोर है, इसलिए वो हठधर्मिता के ऊपर अड़े हुए हैं। दूसरी बात कि मुख्यमंत्री जी आपने फिर या तो थूक के चाटा है कि 2021 अक्टूबर में जो आपने ट्वीट किया, आपकी पार्टी जो आई थी, बड़े बड़े होर्डिंग लगाए थे, दीवारें पोती थी और आपने कहा था पेपर माफियाओं के खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो अब क्यों नहीं कर रहे हो? किसको बचा रहे हो? तो कहीं न कहीं मंत्रियों को बचाने के लिए मुख्यमंत्री जी मौन है और मुख्यमंत्री जी को ये समझ नहीं है कि युवाओं के साथ पिछले 5 साल के अंदर किस प्रकार से जो है कुठाराघात हो रहा है, पीड़ित जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं नौकरी के लिए। और सिर्फ हवाला ये देते हैं कि कुछ ईमानदार लोगों के अंदर तो इतना टैलेंट और आईक्यू होगा तो वो तो वापिस सेलेक्ट हो जाएंगे, उनके कहाँ दिक्कत है। और नेताजी ने तो ये भी मांग की कि नार्को टेस्ट करा लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कौन गलत कौन सही है। यदि होनहार विद्यार्थी है तो नार्को टेस्ट में पता चल जाएगा। अब बताओ कि 1 गिलास पानी या 1 गिलास दूध के अंदर जहर की बूंदे डाल दें, आप क्या क्राइटेरिया है अलग करने का? ये तो सरकार बता दें, एसओजी बता दें। एसओजी की जांच इतनी धीमी है, एक आदमी पकड़ते हैं, फिर महीना भर 15 दिन 20 दिन आराम से शांति से क्यों नहीं पकड़ रहे हैं, क्यों नहीं गति को तेज कर रहे हैं। और आप बताओ कि समय बर्बाद हो रहा है स्टूडेंट का। 21 से 25 हो गए, ये ओवर एज हो गए,
ये पूरी तरह से मानसिक रूप से भी प्रताड़ित है 5 साल के अंदर, और किस प्रकार से कर्ज में डूब रहा है विद्यार्थी, कौन जिम्मेदार होगा? तो सरकारों को सूद लेनी चाहिए। बिल्कुल, ये थे मेरे साथ में डॉक्टर श्रवण चौधरी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार है वो कहीं न कहीं हठधर्मिता के ऊपर ज़रूर अड़ी हुई है, क्योंकि छात्र हैं वो लगातार यहाँ पर हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में पिछले लगभग 64 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और वैसे यूँ अगर कहें प्रेस वार्ता को लेकर तो करीब 65 से 67 दिन है जो होने को आए, लेकिन कोई भी इस प्रकार का एक मैसेज नहीं आ रहा है कि इस भर्ती के ऊपर क्या कुछ होगा। हालाँकि अब 1 जुलाई को इसकी सुनवाई है, क्या कुछ होगा देखने लायक होगा। जुड़े रहिए मरुभूमि न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।